नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो रेलवे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपकी आगामी रेलवे भर्ती के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आप लोगों को क्विज के माध्यम से यहाँ पे लगवाने वाला हूँ। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन सेट लिया है वो आप देख सकते हो, बिल्कुल मैंने ओरिजिनल पेपर लिया है। तो इसके अंदर पूछे गए सभी जीके और जीएस के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। मैं ओनली जीके और जीएस के क्वेश्चंस आपको इसमें लगवाने वाला हूँ और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको अलग से सीरीज चल रही है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बिना किसी देरी के मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चंस की तरफ जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। ये मेरा पहला पेपर सेट है जो बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं। हो सकता है थोड़ा आपको आंसर कोशिश करूँगा हाइड करने की, क्योंकि पीपीटी बनाने में थोड़ा समय लगता है मेरे को, इसलिए मैं इसी को कोशिश करूँगा यहीं पे आंसर को हाइड करने की। ओके चलिए, आई थिंक सफिशिएंट है, अच्छे से दिख रहा है आपको, चारों ऑप्शन भी दिख रहे हैं जहाँ तक है, और आपको आंसर भी नहीं दिख रहा होगा, एक बार दिख गया होगा आपको ऑब्वियसली। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन मेरा है कि भारत के अंदर, भारत में देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बनता है वो है भारत की बात हुई है। भारत की बात करें तो भारत कौन से गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगा। भारत आपको उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो यानी उत्तरी गोलार्ध, भारत की जगह क्वेश्चंस उत्तरी गोलार्ध भी हो सकता है, तो दोनों के केस में आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो देखिएगा उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है या भारत हो रही है, तो सबसे छोटा दिन किस दिन माना जाता है। तो सबसे छोटा दिन माना जाता है यहाँ पे आपका 22 दिसंबर, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। और सेम यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, तो बड़ा दिन की बात करें तो जो बड़ा दिन होगा वह होगा 21 जून। क्लियर है। ये जो दोनों मैंने कंसेप्ट बताया आपको, दोनों मैंने आपको उत्तरी गोलार्ध का बताया है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में बताया है। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर छोटा दिन तो हो गया अपना 22 दिसंबर और बड़ा दिन हो जाएगा मेरा 21 जून। क्लियर है। और आप जब दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे तो ये दोनों चीज़ें आपकी अपोजिट हो जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध में आप जाओगे तो यानी जो उत्तरी गोलार्ध का है उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा। जैसे कि ये जो सबसे छोटा है तो यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में जाके ये आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होगा, 22 दिसंबर हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का अपोजिट बन जाता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो एक आप याद रखिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। भारत का याद कर लीजिएगा या उत्तरी गोलार्ध का याद कर लीजिएगा। छोटा दिन 22 दिसंबर है और बड़ा दिन 21 जून है। चलिए मैं बढ़ता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, निम्न में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। स्थानीय स्वशासन का जनक, जिसको इंग्लिश में मैं बोलूँगा फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिएगा स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी अपने पंचायती राज है उसके बारे में बात हो रही है। जो भी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या स्थानीय स्वशासन का जनक है, किसे कहा जाता है, जो वाइसराय भी रहा हुआ है और गवर्नर जनरल भी रहा हुआ है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर बनेगा, तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में लॉर्ड रिपन है, इसको कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। ये एग्जाम में पूछा गया आपका दूसरा क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए चौथा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है वो क्या है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार के द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है। चलिए देखिएगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, इसका जो निर्माण किया गया है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो बताएगा यह पहले किस नाम से संचालित होती थी, ये आपको बताना है। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, तो पहले इसका नाम क्या था, जो वर्तमान इसका नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, तो इसका पहले नाम हुआ करता था इंदिरा आवास योजना। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपका, इंदिरा आवास योजना का वर्तमान में नाम क्या हो गया, ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। चलिए एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। कौन सी उपाधि, उपाधि का नाम है नाइटहुड। चलिए उपाधि का नाम हो गया नाइटहुड। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से, ऑप्शन देख लीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा इसका जलियांवाला बाग नरसंहार
ये जलियांवाला बाग नरसंहार है, ये कब हुआ था आपका? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार। जनरल डायर ने आदेश दिया था। ओके, तो इसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा गया मैं उन्हीं को यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, बाकी मैथ रीजनिंग का आपको अलग से देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? आपका आंसर बताएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बम्बई से। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? तो आंसर बन जाएगा इसका बम्बई से शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन जीके जीएस का क्वेश्चन देखिएगा, कितना शानदार मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस को भी अपन लगाने वाले हैं, आप कंटिन्यू जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन आपका। विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइएगा। जैसे यहाँ पे कुछ पूछा गया आपसे, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, इंडिका मैगस्थनीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा पंचतंत्र। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है पंचतंत्र, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे का कोई जीके जीएस क्वेश्चन देखिएगा। साइंस का क्वेश्चन आपका, ये सीरीज दोनों कंबाइंड रूप से चल रही है आपकी, जीके और जीएस के रूप में। लाइट डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में भी जाना जाता है? लाइट डिटेक्टर का मतलब, लाइट का मतलब जो कोई झूठ बोलता है उसका पता लगाने के लिए। तो झूठ का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? सिस्मोग्राफ, बेरोग्राफ, पोलरीमीटर या पॉलीग्राफ। सिस्मोग्राफ का संबंध यहाँ पे भूकंप से हो गया। बेरोग्राफ आपका वायुदाब से संबंधित हो गया। तो अब बचे दो आपका, पोलरी या पॉलीग्राफ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा इसका पॉलीग्राफ के माध्यम से। लाइट डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे का क्वेश्चन। चलिए जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है या भारत का जो चुनाव आयोग है या जो इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन के अनुसार या भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? अब 2020 मान लीजिएगा चाहे 2024 मान लीजिएगा, वर्तमान में सेम ही है, 2024 में भी सेम ही है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2024 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका 18 वर्ष। देखिएगा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मतदान करने की आयु 18 वर्ष रखी गई है। यदि और कोई पंच या पंचायत का चुनाव लड़ता है, पंच, पंचायत या सरपंच का इलेक्शन लड़ता है, तो उसके लिए भी 21 वर्ष निर्धारित की गई है। यदि कोई विधानसभा के या कोई प्रधानमंत्री का या कोई सांसद का चुनाव लड़ता है, सांसद भी कौन से? लोकसभा के सांसद, तो उसके लिए 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। और जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल हो गया, उपराष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति हो गए, इनके लिए 35 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। और एक दूसरा जो राज्यसभा सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, उसके लिए 30 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री के लिए कितनी हो जाएगी? प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष। ये सब आपको ध्यान में रखना है। आगे का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया वो देख लेते हैं फटाफट। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर जरूर करते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा। चलिए, हरित क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है बताइएगा। तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति, जिसको इंग्लिश में बोलूँगा मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है और इनसे संबंधित व्यक्ति का नाम क्या है? एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति, और जनक वर्गीज कुरियन। चलिए आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया, पुनः समझौता है उसके ऊपर कब हस्ताक्षर किया गया था? पुनः समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का नाम आंसर बनेगा 1932 के अंदर। 1932 के अंदर हस्ताक्षर किए गए थे पुनः समझौता के ऊपर। 1932 कमेंट करके बताइएगा। चलिए किस किस के बीच में हस्ताक्षर हुए थे, कमेंट करके बताइएगा। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था?
तो इस क्वेश्चन का आंसर था सिराजुद्दौला। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सिराजुद्दौला, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। चलिए, और कुछ आपको सजेशन देना है वीडियो के बारे में, सजेशन दे सकते हो। देखिएगा पीपीटी बनाना संभव नहीं है, इतना समय नहीं बनता, तो डायरेक्ट मैंने पेपर सेट उठाए हैं और आप कहोगे तो मैं डायरेक्ट सभी एग्जाम्स के, चाहे ऑल ओवर इंडिया कोई भी एग्जाम होती हो, उसी के पेपर सेट आप लोगों को करवा दूंगा। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम का पूरा नाम पूछा गया है। ऑप्शन देख सकते हो, इंग्लिश के अंदर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। वेंडिंग नहीं होगा, वेंडिंग नहीं होगा, वोटिंग होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा या इलेक्ट्रिक होगा, बताइएगा। ईवीएम का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक? वोटिंग मशीन सही है, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक में। तो एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो अपन इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे क्वेश्चंस क्या पूछा गया वो देख लेते हैं फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट की कई एप्लीकेशंस होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन जैसे कि एक्सेल हो गई, एक्सेल एक एप्लीकेशन है। वर्ड फाइल होगी जिसका एक्सटेंशन डॉक होता है। माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ हो जाएगा। तो इसके जितने भी क्या है ये एप्लीकेशन है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है। वर्कबुक किसका संग्रह होता है? वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है? वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है? ऑप्शन दे रखा है चार्ट्स का, फोटोज का, वर्कशीट्स का या वर्ड बुक्स का। तो वर्कबुक कलेक्शन होता है, वर्कशीट आपका यहाँ पे सही जवाब होगा, वर्कशीट। चलिए आगे का क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? अंतरिक्ष यात्री यानी जो स्पेस में जाने वाला, अंतरिक्ष में जाने वाला। देखिएगा 2 प्रोग्राम चले थे। एक चंद्रमा से संबंधित प्रोग्राम चला था, चंद्रमा की सतह पे, चंद्रमा वाला अमेरिका से संबंधित हो गया प्रोग्राम। और एक चला था स्पेस अंतरिक्ष वाला किसका था? फ्रांस या रूस? रूस का था, जिसमें यूरी गागरिन गया था। और चंद्रमा पे पैर रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए तो भारत की बात हो रही है, तो स्पेस में जाने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो क्या आंसर लगाओगे, राकेश शर्मा या विक्रम साराभाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा आपका राकेश शर्मा के साथ में, राकेश शर्मा। तो ध्यान रखिएगा अंतरिक्ष कार्यक्रम अलग है और चंद्रमा मून मिशन वाला अलग है। चलिए राकेश शर्मा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। एक भारतीय और थी जिसका नाम था कल्पना चावला, वो भी स्पेस प्रोग्राम से संबंधित थी। चलिए क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको कमेंट करके बताना है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? एनवायरनमेंट डे तो ये मनाया जाता होगा 5 जून को मनाया जाता है हमेशा। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून। चलिए नो टाइम वेस्ट, ओनली फोकस ऑन कंटेंट। वीडियो को लाइक शेयर करते रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका आंसर बनेगा सन 1784 में। 1784 में की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सन 1784 में की गई थी, 1784 में। और इसके जस्ट 101 ईयर बाद में कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, कांग्रेस की स्थापना। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में और 101 साल बाद में कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। चलिए अमरूत किससे संबंधित है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया अमरूत का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक बार इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस बनते हैं आपके। अमरूत का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोबारा से आपसे। तो इसका पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। पूरा नाम याद रखिएगा, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड
अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो अर्बन का मतलब शहरी, तो किससे संबंधित हो जाएगा आपका? मूलभूत नागरिक सुविधाएं, ऑप्शन नंबर बी। तो अमृत इनमें से किससे संबंधित है? तो मूलभूत नागरिक सुविधाओं से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे का क्वेश्चन। चलिए अच्छा क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन बैक टू बैक आपके जीके और जीएस के हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? गैलेक्सी, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक ही हिस्सा है? कौन सी गैलेक्सी का हिस्सा है सौर मंडल? हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा आपका आकाशगंगा मिल्की वे। आकाशगंगा मिल्की वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रायसीना हिल कहाँ पे स्थित है? रायसीना हिल कहाँ पे स्थित है? तो यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पे स्थित है। रायसीना हिल कहाँ पे स्थित है? अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और आपको ध्यान में रखना है, जो अरावली पर्वतमाला है वह कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? अरावली पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो ये गुजरात के पालनपुर से दिल्ली में रायसीना हिल तक फैली हुई है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी गुरु शिखर है। गुरु शिखर की हाइट है 17-22 मीटर। चलिए भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, 2014 की बात है। तो अभी इस क्वेश्चंस को थोड़ा देख लेना, क्योंकि इसके अंदर 2024 में बहुत सारे व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न है। क्या? सर्वोच्च नागरिक सम्मान। सर्वोच्च नागरिक सम्मान देखिएगा, ये कईयों को दिया गया 2024 में, जैसे कि शास्त्री जी को दिया गया है, और इनको दिया गया चौधरी, जैन चौधरी के दादा है, उनको दिया गया चौधरी जी। कौन से चौधरी जी हैं? किसान नेता, देखो क्या तो नाम है, एक तो उनको दिया गया है, एक बिहार से है कर्पूरी ठाकुर, उनको दिया गया है। काफ़ी लोगों को दिया गया है, तो ये आप लोगों को एक बार इस टॉपिक को जरूर देख लेना है। भारत रत्न टोटल कितने लोगों को दिया गया है? चलिए जैन चौधरी के बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ये आपको बताना है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आपका आवश्यक है। आयोडीन, और आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं अपन घेंगा रोग। घेंगा रोग, जिसका दूसरा अपन गलगंड रोग भी कह देते हैं, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका आंसर बनेगा आयोडीन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं आपके, एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है, एक ट्राइटियम होता है। एक प्रोटियम हो गया, एक ड्यूटेरियम हो गया, एक ट्राइटियम हो गया। ट्राइटियम तो एक होता है 1H1, एक होता है 1H2, 1H2 एक हो जाता है 1H3। प्रोटियम या ड्यूटेरियम या ट्राइटियम। तो प्रोटियम में देखिएगा, इसमें से इसको घटा दो, न्यूट्रॉन आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का आंसर क्या बनेगा? 0। प्रोटियम का बनेगा 1H1। तो ये परमाणु क्रमांक होता है, ये द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान में से ये घटा दीजिएगा, आपका न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो 0 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए
गुप्त साम्राज्य के निम्न राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? अच्छा वीणा वादक कौन था? गुप्त साम्राज्य के निम्न राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो वीणा बजाने में माहिर था समुद्रगुप्त। संगीत का शौक था इसको। समुद्रगुप्त सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो इकोलॉजी शब्द दिया गया है हेक्कल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, अर्नेस्ट हेक्कल के द्वारा दिया गया है। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हेक्कल के द्वारा दिया गया है, अर्नेस्ट हेक्कल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे का निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिएगा, जैविक की बात हो रही है यहाँ पे, यानी जो भी बायो कंपोस्ट होता है कचरा, तो जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो आंसर बनेगा भस्मीकरण। भस्मीकरण। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा भस्मीकरण। चलिए, हॉस्पिटल से निकलने वाले जैविक कचरे का सबसे अच्छा तरीका भस्मीकरण। कहाँ से निकलने वाला? हॉस्पिटल से निकलने वाला। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो NH-37। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा जूम करके। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले, काजीरंगा कहाँ पे? आसाम में स्थित है। काजीरंगा, मानस, औरांग नाम ये सब। तो काजीरंगा गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो आंसर बनेगा NH-37। चलिए अगला क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो आप थोड़ा ये क्वेश्चन विराट कोहली को लेकर भी देख लीजिएगा, क्योंकि विराट कोहली ने भी अपना शतक लगा दिया है, काफ़ी शतकों का शतक लगा दिया, तो विराट कोहली के ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा सेम। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टक्का है। अगला क्वेश्चन आपका, किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2.5 दिन का झोपड़ा भी एक संस्कृत यूनिवर्सिटी थी, उसको तोड़ के उसके ऊपर बनाया गया था। तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में, कुतुबुद्दीन ऐबक इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए नेक्स्ट 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 जीके जीएस क्वेश्चन नेक्स्ट। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? यूनाइटेड नेशन, इसका क्या पूरा नाम होगा? एजुकेशन होगा क्या? एजुकेशन साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्या यही इसका पूरा नाम होगा या कुछ और होगा? बताइएगा कमेंट करके। फ्रांस, पेरिस, तो इसका आंसर बनेगा पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। चलिए ओके, इसका नाम होगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर स्थित है। चलिए, आंड्रे अजूले वर्तमान में इसके हेड है। आंड्रे अजूले, स्थापना इसकी 1945 में होती है, 1945 में। चलिए, FAO के सोपिया 2020 के डाटा अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, रिपीट नहीं होगा। FAO का पूरा नाम होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे थोड़ा सा FAO के बारे में देख लीजिएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इटली की राजधानी रोम के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है और इसकी स्थापना भी 1945 में होती है। चलिए, हेडक्वार्टर मैंने बता दिया, इटली की राजधानी रोम में। चलिए आगे देख लेते कोई क्वेश्चन और जीके जीएस के मिलते हैं। तो एक पेपर सेट लगाऊंगा डेली इसी प्रकार से आपको कंटेंट मिलता रहेगा। देखिएगा, नासा की बात हो रही है। नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह पर कितना भाग वन आच्छादित है, यानी कितना भाग वनों से आच्छादित है, ये आपको बताना है यहाँ पे। वनों से आच्छादित
कितना भाग है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 30%। 30%। अब नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? पहले तो इसका फुल फॉर्म एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, NATION, नेशनल एरोनॉटिक्स, AERONAUTICS, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? वाशिंगटन DC में स्थित है। वाशिंगटन DC कहाँ पे है? अमेरिका के अंदर स्थित है। और इसका स्थापना कब है? 1958 में इसका स्थापना हुआ था। 1958, 29 जुलाई 1958 है। चलिए, 30% भाग है। पृथ्वी की भू सतह का 30% भाग वनों से आच्छादित है। किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, बताइएगा? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी को कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया टेलीफोन का आविष्कार बताइएगा। ग्राम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार, और कब किया था? तो आंसर बनेगा इसका सन 1876 के अंदर किया गया। ग्राम बेल, अलेक्जेंडर ग्राम बेल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था सन 1876 में, 1876। चलिए क्वेश्चन पूछा गया, भारत सरकार ने निम्न में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता शुरू की थी? ये बताएगा। ये कब शुरू की थी? NP-NSPE, ये कब शुरू की गई थी? आंसर बनेगा इसका 1995 में। नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, कुल मिला के मिड डे मील, 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। 1995 के अंदर। चलिए, कंप्यूटर में एक मेनू में किसकी लिस्ट होती है? बताएगा। कंप्यूटर के एक मेनू में, मेनू बोले तो MENU, मेनू में किसकी लिस्ट होती है? तो इसका आंसर बनेगा कमांड्स की लिस्ट होती है। ऑप्शन नंबर बी, कमांड्स की लिस्ट। चलिए, सिद्धि कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? डायरेक्ट एक्शन डे, तो आंसर बनेगा इसका मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, करेक्ट आंसर बनेगा। और ये कब की गई थी इसकी? 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। डायरेक्ट एक्शन डे, यानी कुल मिला के ये किसके लिए था? अलग से मुस्लिम देश बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो अक्षांश का 1 डिग्री पूछा गया है। तो अक्षांश किसको बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं जो हॉरिजेंटल होता है उसको बोलते हैं अक्षांश, और जो वर्टिकल होता है उनको बोलते हैं अपन देशांतर। तो जो अक्षांश होता है, 1 डिग्री अक्षांश है, वो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। चलिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? ये 2020 का डाटा है, तो आपको थोड़ा सा 2024 के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को देख लेना है नीति आयोग का। ओके, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसका स्थापना कब होती है? तो ये जो प्लानिंग कमीशन आपका योजना आयोग है उसको रिप्लेस करता है, और 1 जनवरी 2015 से इसका निर्माण होता है। और इसका जो चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन हमेशा प्रधानमंत्री होता है। चेयरपर्सन कौन होता है इसका? हमेशा प्रधानमंत्री होता है। और इसमें उपाध्यक्ष यहाँ पे पूछा गए हैं। तो उस समय उपाध्यक्ष थे इसके राजीव कुमार। वर्तमान में कौन है इसके उपाध्यक्ष? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर बनेगा 16 मई को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहा था, 1 मई को क्या मनाए जाते हैं? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन, जीके जीएस क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग। वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये लो मैंने कंप्लीट आपको 100 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। एक पेपर सेट के अंदर जितने जीके जीएस क्वेश्चन थे वो सभी मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।